Hello students, good morning to all. In this video we start from page number 8 paragraph 2 and हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हिमालयाज़. द हिमालयाज़ हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, हिमालयन माउंटेन्स, उसको ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे. एंड आप लोगों को पता ही है दैट हिमालयंस हमारे कहाँ आते हैं. हिमालयाज़ हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे हिमालयन माउंटेन्स आते हैं. ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये पूरा पार्ट हमारे हिमालयन माउंटेन्स का है. ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे हाईएस्ट पीक कौन से हिमालयाज़ के और कितने हाइट मीटर उनकी हाइट है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ से. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट rugged माउंटेन सिस्टम एंड इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाचल और लेज़र हिमालय. मतलब हमारी जो हिमालयस की रेंज जो कि साउथ से आती है, जिन्हें हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, और उन रेंज को हम और क्या बोल सकते हैं, उन रेंजेस को हम हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं. द रेंजेस आर मेयरली कंपोज्ड ऑफ हायरली कंपोज्ड एंड अल्ट्रेट रॉक्स. वो रेंजेस किससे बनी हुई होती है, वो रेंजेस हमारी अल्ट्रेट रॉक से मिलकर के बनी होती हैं. द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, उनका रेंजेस का जो एल्टीट्यूड है वो 37 to 4500 मीटर तक है, और उनकी जो एवरेज विथ है, एग्जैक्ट नहीं बट एवरेज विथ उनकी 50 किलोमीटर है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और वो हमारी वाइल द पीर पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. जबकि हिमालयस में जो पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज वहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है. द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस. और उसके बाद हमारी और दो रेंजेस आती हैं, दैट इज़ धौलाधर एंड महाभारत. ये दोनों भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर. और ये रेंजेस कौन सी वैली को कंसिस्ट करती हैं, द फेमस वैली ऑफ कश्मीर. कश्मीर की जो वैली है उनमें ये रेंज कंसिस्ट करती हैं. द कंगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. और हमारी हिमाचल प्रदेश में कंगा एंड कुल्लू वैली भी मिलती है. दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर हिज हिल स्टेशंस. और ये पूरा रीजन किससे फेमस है, ये पूरा जो रीजन है वो वेल नोन है एज हिली स्टेशंस, या फिर ये पूरा माउंटेन्स का जो हिमालयस का रीजन है, ये पूरा हमारे हिली स्टेशन से वेल नोन है, मतलब फेमस है. सेकेंड है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिकीज. मतलब हमारी जो हिमालयस की आउटर मोस्ट लेयर्स है वो किससे फेमस है, शिवालिक से. दे एक्सटेंड ओवर अ विर्थ, और उनकी जो विर्थ है वो पेज नंबर 10 पे आ जाइए आप. उनकी जो विर्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है, एंड उनका जो एल्टीट्यूड है वो 900 to 1100 मीटर वेरी करता है. दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन रेंजेस का जो ये रेंजेस कंपोज्ड मतलब किससे मिलकर बने हैं, ये रेंजेस हमारे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से मिलकर के बने हैं. अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब लूज, ओके, लूज सेडिमेंट से मिलकर के ये बने हैं. ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस. और ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मेन हिमालय रेंजेस से मिलती हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, जो कि हमारे नॉर्थ में हिमालय रेंजेस लोकेटेड है, वहाँ से ये रेंजेस आती हैं. कौन सी रेंजेस, ये हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज दैट इज शिवालिक्स. शिवालिक्स हमें कहाँ से मिलती हैं, शिवालिक्स हमें हिमालय के नॉर्थ हिमालयन से मिलती हैं. ठीक है. दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम. ये वैलीज किससे कवर्ड है, ये वैलीज हमारी एल्यूमिनियम से, थिक एल्यूमिनियम से कवर्ड है. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दंस. और हमारी एक वैली जो कि हमने दो पढ़े, दैट इज लेसर हिमालयाज.
लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में एक वैली जाती है लॉन्गिट्यूडनल यानी मैंने आप लोगों को लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बताया, यानी इस फॉर्म में एक वैली जाती है। उस वैली को हम और क्या बोलते हैं, उस वैली को हम बोलते हैं डन्स। देहरादून, कोटलीडन एंड पातलीदुन आर द सम ऑफ वेल नोन डन्स। ठीक है, और वो डन्स में हम कौन कौन से डन्स बोल सकते हैं, देहरादून, कोतलीदुन एंड पातलीदुन, ये सारे हमारे फेमस डन्स हैं, है ना, जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में लाई करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ओके, beside the longitudinal divisions the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल के अलावा तो हमारे जो हिमालयस हैं वो दो बेसिस में डिवाइडेड हैं, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक भी वो हमारे हिमालयस डिवाइडेड है। दीज डिवीजन हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैलीज, और ये डिविजन्स क्यों हैं, बिकॉज ऑफ रिवर्स वैलीज के कारण। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयन। जैसे कि आज हमारे जो इंडस है और जो हमारा सतलुज है, इसको आज हम किस ट्रेडिशनल नेम से जानते हैं, आज हम इन्हें पंजाब हिमालयन के नाम से जानते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल, ओके, हिमालय। और या फिर हम इन्हें इंडस और सतलुज के बीच में जो वैली आती है वो हम पंजाब हिमालयन से जानते हैं, या तो फिर हम इन्हें रीजनली कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय से जानते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। देन है द पार्ट ऑफ हिमालय लाई बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमोन हिमालयाज। और हमारे फिर सतलुज से लेकर के जो काली रिवर तक हमारे हिमालयाज हमें मिलते हैं उन्हें हम कुमोन हिमालयाज से जानते हैं। द काली एंड टेस्टा रिवर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन टिसा एंड देहाग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालय। और हम जो हमारी नेपाल हिमालय से लेकर के टीशा और देहंग रिवर तक बहती हैं उन्हें हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। These are regional names also in these broad categories। और ये हमने जो भी अभी आप लोगों को नेम्स दिए, ये नेम्स इनको इन सारी वैलीज और रिवर्स को नेम्स कैसे पढ़े, या फिर इन हिमालयाज की जो वैलीज हैं इनको नेम कैसे पढ़े, उनके रीजन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जिस रीजन में वो सिचुएटेड थे, लोकेटेड थे, उन रीजन्स के थ्रू उनके नेम्स कैटेगराइज किए गए। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स और हिमालयाज। और अगर हम और भी नेम्स जानना चाहें तो द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। हमारे जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारे ईस्टर्न साइड पे हैं, हिमालय की बाउंड्री पे, बियॉन्ड द देहंग ग्रॉक। द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और हमारे जो देहांग ग्रॉक है, जो हमारे शार्प्ड हिमालयस हैं, वो हमें साउथ की तरफ स्प्रेड हुए मिलेंगे और हमारे ईस्टर्न बाउंड्रीज पे भी मिलेंगे इंडिया की। दे आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिली एज एंड माउंटेन्स। इनको हम जो हमें ईस्टर्न साइड पे मिलेंगे, ईस्टर्न बाउंड्रीज पे मिलेंगे इंडिया की, हम उन्हें ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहते हैं। दीज हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। ठीक है, जो ये हिलीज हैं, जो हमारी ईस्टर्न हिलीज है, ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे मिलेंगी और ये किससे बनी हुई रहती है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से लेकर के बनी रहती हैं। और जो हमारे सैंडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनसे लेकर ये वैलीज बनी होती हैं, ये रेंजेस कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और ये हमारे डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत घने जंगलों में से भी कवर रहती हैं। दे मोस्टली लर्न एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। और वो बाकी वैलीज और बाकी रेंजेस के पैरेलल जाती हैं। द पूर्वांचल कंप्रेसेस द पटकाई हिल्स। और हमारी जो पूर्वांचल वैली है, हमारी जो पूर्वांचल हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो हमारे पतकाई हिल्स पे या फिर द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स,
ये सारे जो हमारे हिल्स है इन नेम्स पे भी जानी जाती है, जस्ट लाइक दिस मिजो हिल्स। ये मिजो हिल्स में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने कितने बड़े बड़े माउंटेन्स और कितने डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मीन्स व्हाट, मतलब कि माउंटेन्स तो होंगे बट यहाँ पे वैलीज भी होंगी, रेंजेस भी पैरेलल जाएंगी, बट यहाँ पे आपके जो फॉरेस्ट होंगे वो काफ़ी सारे डेंस होंगे और उन डेंस फॉरेस्ट के बीच में आपको माउंटेन्स और वैलीज देखने को मिलेंगी। सो हमारा जो यहाँ पे हिमालयस माउंटेन है, हिमालय माउंटेन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।